Hello everyone. Today we will discuss about the types of inheritance in Python. In our last Python tutorial we had discussed about what is inheritance and what are different types of inheritance, and we also had discussed about single and multiple inheritance. So now we will move further to implement a multi-level hierarchical and hybrid inheritance. So first of all, what is inheritance? Inheritance is all about creating a new class with the minor or additional changes to a existing class. हमारे पास कोई क्लास पहले से है, उसी में आपने कुछ चेंजेस करके, कुछ माइनर या कुछ ज़्यादा चेंजेस करके आपने उसको अपडेट करना है क्लास को, तो तब हम वहाँ पे इनहेरिटेंस यूज करते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या था कि हमारे पास सिंगल पेरेंट क्लास थी और उसकी सिंगल चाइल्ड क्लास थी। एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लासेस मल्टीपल थी एंड अ चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट क्लास, अ चाइल्ड क्लास कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स एंड चाइल्ड क्लास कैन यूज properties and functions of both all the parent classes. And next is multi-level inheritance. Multi-level inheritance में क्या होता है कि a parent class inherits a child class and this child class is further a parent of another चाइल्ड क्लास। मतलब ये जो है क्लास, इसमें ग्रैंड पेरेंट का कंसेप्ट आ गया। ये कौन सी क्लास हुई? ये ग्रैंड पेरेंट क्लास है पहली, और ये वाली चाइल्ड क्लास 1 जो है पेरेंट, और ये जो चाइल्ड क्लास 2 एक चाइल्ड बोल सकते हो आप। तो जो ये वाली चाइल्ड क्लास 2 है, चाइल्ड क्लास 2 डायरेक्टली यूज कर सकती है चाइल्ड क्लास 1 को एंड पार्शली यूज कर सकती है पेरेंट क्लास को, ताकि ये चाइल्ड क्लास क्या कर सकती है, चाइल्ड क्लास 2 क्या कर सकती है, चाइल्ड क्लास 1 और पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकती है। So create open Visual Studio Code and here it is code। यहाँ पे मैं बनाऊंगी अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब वैसे तो मैंने आपको टाइम देना है अभी अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, रैप अप करने के लिए, बट ये हमारा जो पेंडिंग थी इनहेरिटेंस वाली वीडियो, तो इसको आप कंप्लीट कर लो। और जेंगो का हमारा जितना भी प्रोजेक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड था ऑलमोस्ट ऑल डन हो गया है, और जो उसके कुछ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक दो जो टॉपिक बचे हुए हैं, आप एक बार अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, या तो मैं वीडियो उसकी बना दूंगी और उसके बाद आप वो फॉलो कर लेना वीडियो। तो चलो ये हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस का बनाया हुआ था कोड लास्ट वीडियो के टाइम। अब मैं यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट कर रही हूँ मल्टी लेवल डॉट पी वाई। मल्टी लेवल में क्या, जैसे यहाँ पे 3 क्लासेस है, क्लास मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, और डेफ, और मैंने यहाँ पे लिखा माई फंक्शन 1 एंड सेल्फ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट इट इज अ फंक्शन ऑफ ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। और मैं एक और क्लास बना रही हूँ पेरेंट और डेफ माई फंक्शन टू सेल्फ, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी इट इज अ फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास। और मैं एक और क्लास बना देती हूँ, इसका नेम मैंने रखा चाइल्ड, या आप इसको पेरेंट चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 ऐसे भी लिख सकते थे। और मैं यहाँ पे डेफ माई फंक्शन 3, और यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ और प्रिंट करूंगी इट इज अ फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास। तो अभी अगर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ चाइल्ड क्लास की, तो चाइल्ड क्लास क्या एक्सेस कर सकती है, आप इसमें dir करके देख सकते हो, dir ऑफ ऑब्जेक्ट 1। तो इसमें जो भी एक्सेस कर सकते हैं इसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। तो मैं रन करती हूँ पाइथन मल्टी लेवल डॉट पी वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिर्फ माई फंक्शन 3 को एक्सेस कर सकती है। तो हम इसको एक्सेस भी करवाते हैं कैसे, obj1 डॉट माई फंक्शन 3, ठीक है, obj1 डॉट माई फंक्शन
3। अब यहाँ पे क्या आ गया, इट इज अ फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास, ये प्रिंट हो गया। और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करूं माई फंक्शन 2 को, तो क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन है, ना कि इस वाली क्लास का। तो यहाँ पे एरर आ जाएगी कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट माई फंक्शन 2। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे, अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो इसकी अलग से 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनानी पड़ रही है हमें। बट अगर आप चाहो कि एक ऑब्जेक्ट बनानी है मैंने और सभी क्लासेस को हम एक्सेस कर पाए, तो हम इसमें जो है इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। चलो मैं अभी इसमें करूंगी कौन से वाला इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल। तो जो ये वाली है पेरेंट क्लास, पेरेंट को मैं इनहेरिट करा रही हूँ ग्रैंड पेरेंट से। अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने किया कट, कमेंट किया, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं obj2 ऑब्जेक्ट बनाई मैंने किसकी, पेरेंट की। ठीक है, पेरेंट की ऑब्जेक्ट क्या एक्सेस कर सकती है, obj2 डॉट अपने वाला फंक्शन ही एक्सेस करेगी, माई फंक्शन 2। तो ये माई फंक्शन 2 एक्सेस हो जाएगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास, माई फंक्शन 2 आ गया। अब इसी से अगर मैं एक्सेस करवाऊं माई फंक्शन 1, तो ये एक्सेस नहीं कर सकती क्योंकि वो टॉप क्लास का है, मतलब ये वाली क्लास का है ग्रैंड पेरेंट का। अब मैं इसको इनहेरिट कर देती हूँ ग्रैंड पेरेंट से। नाउ इट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ ये ड्राइव क्लास ऑफ ग्रैंड पेरेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रैंड पेरेंट। तो अब ये इसको भी एक्सेस कर सकती है, अपने सभी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकती है पेरेंट, और इस वाले के भी एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पे जो है ये आ गया, इट इज अ फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास, इट इज अ फंक्शन ऑफ ग्रैंड पेरेंट। एज यू कैन सी we have created only one object for parent class and it is able to access my function 2 and my function 1 also। तो इसमें जो है दोनों को ये एक्सेस कर पा रही है क्योंकि हमने इसको इनहेरिट कर दिया ग्रैंड पेरेंट से, राइट। अब अगर मैं चाइल्ड की ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, ये इसको तो एक्सेस कर सकती है, इसको भी एक्सेस कर सकती है, क्या इसको एक्सेस कर सकती है? नहीं। और हमें ये पता है कि जो पेरेंट है वो चाइल्ड को यूज कर सकती है, बट जो चाइल्ड की जो पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड की प्रॉपर्टीज या मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकती, बट चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। तो अब मैंने इसमें अगर जो ये वाली बनाई थी, चलो इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट, और इसी को हम अगर रन करें तो अभी इस तक ये क्या कर रही है, माई फंक्शन 3 को ये एक्सेस कर रही है चाइल्ड क्लास। अब मैं इसको एक्सेस इसको इनहेरिट करा देती हूँ पेरेंट क्लास। ये क्या होगा, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। तो ये जो है पेरेंट क्लास है, चाइल्ड पेरेंट है, ये वाली क्लास जो है इसकी चाइल्ड क्लास है, और ये वाली जो क्लास है वो इसकी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो अब ये क्या कर सकती है, माई फंक्शन 3 को तो एक्सेस कर ही रही थी, माई फंक्शन 2 को भी एक्सेस करेगी। सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो ये भी एक्सेस हो गया। अगर सेम ऑब्जेक्ट से मैं माई फंक्शन 1 को एक्सेस करवाऊं तो वो भी एक्सेस हो गया। देखो एक ऑब्जेक्ट बनाई हमने चाइल्ड की, और यहाँ से ये इससे सभी क्लासेस जो है वो एक्सेस हो रही है, सभी जो क्लासेस यहाँ पे इंटरलिंक्ड होगी एग्जैक्टली लाइक दिस डायग्राम। यहाँ पे है एक पेरेंट, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2। तो ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और ये किसी भी लेवल तक हो सकता है। यहाँ पे कितनी भी क्लासेस की हायरार्की हो सकती है, यहाँ पे 10 डिफरेंट क्लासेस हो सकती है ऐसे। तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में जैसे कि ट्री स्ट्रक्चर होता है वैसा ही कुछ है, मीन्स की डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस कैन यूज सिंगल पेरेंट। ठीक है, एक पेरेंट है और उससे आपने बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस बनानी है। तो चलो इसकी भी कोई एग्जांपल करते हैं हम। मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले रही हूँ, सेव किया इसको, हायरार्किकल .py। ठीक है, ये हमारे उसके कंसेप्ट ही चल रहे हैं अब तक, ऑब्जेक्ट, क्लास, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस किया हमने लास्ट वाली वीडियोस में भी। तो इसमें मैं एक क्लास जैसे बना देती हूँ स्टूडेंट क्लास बना दी। ठीक है, और इसमें मैंने स्टूडेंट की दी इंट्रो, सेल्फ, नेम एंड रोल नंबर। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ
नेम, स्टूडेंट का नेम आ जाए और रोल नंबर में स्टूडेंट का रोल नंबर, बस यही है एट्रीब्यूट रोल नंबर। ठीक है, ये एक स्टूडेंट क्लास है। अब एक और मैंने क्लास बनाई अकाउंट की। ठीक है, अकाउंट की क्लास बनाई, इसमें हमने क्या किया, मैंने नेम यूज करना है आगे स्टूडेंट का दूसरी क्लास में, तो मैंने सेल्फ डॉट, चलो ये बाद में करके दिखाते हैं आपको। अकाउंट क्लास है, इसमें है फी डिटेल, डेफ फी डिटेल्स, सेल पेड एंड पेंडिंग, और यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ, या आप यहाँ पे लिख सकते हो टोटल एंड पेंडिंग। तो जो टोटल फीस है, टोटल फी ऐसे शो हो, रेट यहाँ पे हो, अमाउंट शो, और यहाँ पे नीचे हमने करवानी है पेंडिंग फीस। ठीक है, और इसमें मैं दोनों में यूज करूंगी फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, इसमें पहली में आनी चाहिए टोटल, दूसरी में आनी चाहिए पेंडिंग। ठीक है, और थर्ड क्लास जो है मैं यहाँ पे बनाऊंगी लाइब्रेरी की, और इसमें है इशू बुक, सेल्फ, और यहाँ पे मैं लिखूंगी बुक नेम, इशू डेट एंड रिटर्न डेट, और यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी बुक नेम डॉट फॉर्मेट बुक नेम, इसमें आनी चाहिए इशू डेट एंड इसमें आनी चाहिए रिटर्न डेट। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इशू डेट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न डेट। क्लियर, ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब अगर हमने यूज करना है इसको, तो अब ये अलग है, इंडिपेंडेंट है। अगर हम इसको देखा जाए तो ये अलग क्लास है, ये अलग है। अगर हम इसको यूज करना है तो इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको यूज करना है इसके ऑब्जेक्ट, और इसको यूज करना है तो इसके अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। हमने क्या करवाना है कि जो अकाउंट डिटेल है उसको भी, स्टूडेंट की डिटेल तो चाहिए होगी, हम किसी स्टूडेंट का ही अकाउंट देखेंगे ना, और लाइब्रेरी में भी कोई स्टूडेंट ही इशू करेगा बुक को, तो मैं इसको भी इनहेरिट करा देती हूँ स्टूडेंट क्लास से, और इसको भी मैं इनहेरिट करवा देती हूँ स्टूडेंट क्लास से। ठीक है, और अब हम इसमें क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, जैसे कि मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाई, जैसे कि मैंने अकाउंट डिटेल करवाना। ठीक है, अकाउंट डिटेल मैंने यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट बना लिया अकाउंट की। पहले तो हमें स्टूडेंट डिटेल करनी है, अकाउंट डॉट इंट्रो। तो अकाउंट क्या कर सकती है, इसको अकाउंट भी इंट्रो को एक्सेस कर सकती है। अकाउंट की ऑब्जेक्ट बनाइए, मतलब ये स्टूडेंट क्या है, पेरेंट है। दिस पेरेंट हैज मल्टीपल चाइल्ड अकाउंट एंड लाइब्रेरी। तो ये जो है अकाउंट भी स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट हुई है और लाइब्रेरी भी स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट हुई है। सो ये दोनों जो है ये सेम पेरेंट को यूज कर सकती हैं। ये बन गया है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। डायग्राम में भी दिख रहा है, एक पेरेंट है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस है। और अब मैंने इसमें पास कर दिया अकाउंट में इंट्रो में मैंने पास कर दिया नेम और रोल नंबर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। पाइथन हायरार्किकल और py, यहाँ पे नेम और रोल नंबर आ गया। अब हमने उसी की अकाउंट डिटेल चाहिए हमें इसी स्टूडेंट की, फी डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फी डिटेल्स
ठीक है। फी डिटेल में टोटल फीस कितनी है स्टूडेंट की, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 10,000 एंड पेंडिंग फीस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 500। तो यहाँ पे आ गया नेम, रोल नंबर, और सेम ही ACC ऑब्जेक्टिव बनाई है इसने, इसको इंट्रो को भी एक्सेस कर लिया और इसको भी एक्सेस कर लिया। या अगर आपने अगर ऐसा शो करवाना है जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट का नेम हैज पेड, कि जितनी भी उसने फीस पे की है, तो हमें कैसे पता चलेगी वो टोटल माइनस पेंडिंग, तो उसने इतनी फीस जो है वो पे की हुई है। आगे अगर आपको अब इसको एक्सेस करना है, कैसे करोगे, स्टूडेंट का नेम एक्सेस करना है तो कैसे करवाएंगे, हम यहाँ से पास कर सकते हैं कि सेल्फ डॉट एन से इसको कोई भी क्लास जो है, इसकी पेरेंट क्लास, कोई भी चाइल्ड क्लास या इसी के जो डाटा मेंबर है सेम क्लास के, वो एक्सेस कर सकते हैं। अब जो पेरेंट में एक एट्रीब्यूट है सेल्फ डॉट एन, तो उसको चाइल्ड भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम जो होगा स्टूडेंट का हैज पेड जो भी फीस है, तो यहाँ पे आ गया अमन हैज पेड 9500, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बना दी, यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना दी, ACC या OB2, ठीक है, अकाउंट की। ये मैंने प्रिंट नहीं करवाना पहले, अगर ये मैंने अकाउंट की ऑब्जेक्ट बना दी है, ये एक तो मैंने स्टूडेंट बनाया अमन नेम का, और एक मैं कोई और नेम बना देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हैरी पॉटर, ठीक है। और यह चेंज करें तो यहाँ पे जो है एक तो बन गई है क्लास ACC, और एक ऑब्जेक्ट बन गई ACC, और एक दूसरी जो ऑब्जेक्ट है वो बन गई है OB2, ठीक है। और अगर हमने OB2 की फी डिटेल करवानी है तो हम OB2 पे लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हैरी पॉटर हैज पेड 9500, और यहाँ पे टोटल एंड पेंडिंग फीस आ गया। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ आप कॉल करोगे उसी की ही वो डिटेल्स को फेच करेगा। अगर आपको स्टूडेंट 1 की डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे ACC लिख सकते हो, तो यहाँ पे ये नेम आ गया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1 में, जो इस वाले ऑब्जेक्ट में जो इंट्रो में है वो आ गया। और अगर OB2 को करोगे तो जो OB2 का इंट्रो है उसमें से ये गेट करता है फी डिटेल, ठीक है। तो ये तो इसने एक किया। अगर लाइब्रेरी ने भी लाइब्रेरी क्लास भी स्टूडेंट को एक्सेस करना चाहे तो लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकती है स्टूडेंट के इंट्रो फंक्शन को। कैसे, इस पूरे को मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। अब जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी तो चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट की, तो मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ स्टूडेंट 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइब्रेरी, ठीक है। और पहले तो स्टूडेंट 1 की str.intro, और यहाँ पे भी हमने ऐसे शो करना है कि जो पहले स्टूडेंट का नेम है self.n, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बुक डिटेल्स, कि उस स्टूडेंट की बुक डिटेल, ऐसे हमने शो करना है। तो इंट्रो में मैंने स्टूडेंट का नेम पास किया, जैसे मैंने लिखा अमनदीप कौर, और रोल नंबर पास कर दिया ये, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसी की लाइब्रेरी की डिटेल दी st1.issuebook, सेम ऑब्जेक्ट के साथ इशू बुक लिखा, बुक का नेम जैसे मैंने लिखा दिया पाइथन प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे मैं इशू डेट लिख सकती हूँ 15 या 10 मई 2020, और यहाँ पे लिख देती हूँ 28 मई 2020। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ गया, अमनदीप कौर बुक डिटेल्स, और यहाँ पे बुक का नेम आ गया, इशू डेट, रिटर्न डेट आ गया। तो एज यू कैन सी देयर इज अ सिंगल पेरेंट क्लास एंड 2 चाइल्ड क्लासेस आर यूजिंग सेम पेरेंट क्लास, दैट इज स्टूडेंट। तो इसमें बस हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट की, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पेरेंट को तो एक्सेस कर ही सकती है। तो ये क्या हो गया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या था इनहेरिटेंस में, कि जैसे कि यहाँ पे है ये वाली क्लास के पास है A और B, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो क्लास है इसके पास है ए और बी, और इस वाली क्लास के पास है सी और डी, और इस वाली क्लास के पास है ई और एफ, ठीक है। तो इस ये को क्या एक्सेस कर सकती है, सिर्फ ए और बी को। ये किसको एक्सेस कर सकती है, बोथ, ये सभी को, ए बी सी डी सभी को कर सकती है। और ये वाली जो क्लास है ये किसको एक्सेस कर सकती है, ये वाली जो क्लास है इसके ऑब्जेक्ट ए बी सी डी ई एफ सभी पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट को एक्सेस करेगी, राइट। और अगर हम इसमें सभी क्लासेस इंटरलिंक्ड है। हायरार्किकल में हम देखें या इसके पास है एट्रीब्यूट, लेट्स सपोज कि ए कॉमा बी है, इसके पास एट्रीब्यूट है सी कॉमा डी, मैं कमेंट बना रही हूँ, और इसके पास एट्रीब्यूट है ई कॉमा एफ। तो ये इसके ऑब्जेक्ट क्या एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ ए और बी को। इसके ऑब्जेक्ट क्या एक्सेस कर सकती है, ए बी और सी डी को। इसके ऑब्जेक्ट किसको एक्सेस कर सकती है, ए बी ई और एफ, तो सी डी को ये नहीं करेगी। क्लियर है ये, होप सो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। तो अब जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है ये अब आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको खुद से इम्प्लीमेंट करके देखना है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो देयर आर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे कि इसमें आप मल्टीपल इनहेरिटेंसेस यूज कर सकते हो इन अ सिंगल कोड। यहाँ पे देखो जैसे ये कौन सा इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और ये अब कौन सा बन गया, मल्टी लेवल बन गया। तो इसमें सभी का जो है कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।